सतीत्व के साथ अन्याय होने लगा। सब जानते हैं, आज अखबार में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, फलाने जगह नारी के साथ अन्याय भी किया, उसे मार भी डाला। आप देख रहे हैं क्या होने हो रहा है। सती का सतीत्व नष्ट होने लगा, और जब सती का सतीत्व नष्ट होने लगा तो वर्ण शंकर पुत्र पैदा होने लगे। और प्रेमियों, जब वर्ण शंकर पुत्र पैदा होने लगे तो आज देख लीजिए देश में अराजकता फैल गई, धर्म कहां रहा, समाप्त हो गया। मैं तो कहता हूं भागवत कथा वाचकों को कथा के बीच में ऐसे ऐसे शब्द रखो जिससे कि समाज में असर पड़े और वो गाय की सेवा करे। याद रखिए, गाय नहीं तो दूध नहीं, दूध नहीं तो घी नहीं। हवन किससे करोगे? बोलो, आरती किससे करोगे? हमारे शास्त्र में लिखा है कि आरती गाय के घी के ही बत्ती से होनी चाहिए, अन्य के बत्ती से आरती का कोई महत्व नहीं है। प्रेमियों, अखंड ज्योति गाय के घी का जलना चाहिए। अगर गाय का घी नहीं है तो तेल का जला लो, तिल्ली के तेल का, सरसों का तेल का जलाओ, लेकिन डालडा घी मत जलाओ। आजकल जो ये घी बन रहे हैं कृत्रिम, इनका दीपक मत जलाओ। इसके दीपक जलाने से धन भी खर्चा हुआ, आपको महत्व क्या मिलेगा? एक तोला घी अगर आपने दीपक में जलाया तो कई कुंटल ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाते हैं। लोग समझते नहीं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि पंडितों ने ढोंग रख दिया कि पीपल को मत काटो। पीपल में कौन सा गुण है? मैंने कहा श्रीमान जी, आप वैज्ञानिकों से पूछिए कि कौन सा गुण नहीं है। प्रेमियों, पीपल में जितना ऑक्सीजन है किसी वृक्ष में नहीं है, तुलसी और पीपल में। अन्य वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते लेकिन दिन में ऑक्सीजन देते, लेकिन पीपल प्रेमियों दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है। कितनी महत्व है! इतना ही नहीं, और सुनिए, पीपल के पत्ते के आगे और पीछे दोनों तरफ से ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन अन्य पेड़ के पत्ते के आगे के भाग से ऑक्सीजन का, पीछे के भाग से कार्बन निकलता है, जो हमारे लिए अवगुण है। प्रेमियों, पीपल को हम जानते नहीं कि क्या चीज है। पीपल का वृक्ष अगर जगह जगह हो ना, हमको ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मिलेगा जो हम भरपूर जीवन जी सकते हैं, भरपूर जिंदगी अच्छी तरह जी सकते हैं। लेकिन आज हमने पीपल को काटना शुरू कर दिया, और कोई मना करे तो कहते ये तो वेद पुराणों में पंडितों ने लिख दिया है, क्या होता है? नहीं प्रेमियों, इसकी बड़ी महत्ता, नीम की बड़ी महत्ता है। एक राजा को इमली की चटनी खिलाया गया, इमली की चटनी। तो राजा ने पूछा ये काहे की चटनी? बोले इमली की, इतना स्वाद। इमली का पेड़ लगाओ। इमली का पेड़ लगाना शुरू किया। एक बहुत बड़े वैद्य थे, उन्होंने कहा महाराज आपने इमली का वृक्ष लगाना शुरू किया, ये क्या किया? बोले इमली में स्वाद है, उसकी चटनी में मजा आता है खाने में, है दही बहा के डाल दो और रोटी के साथ चटनी में खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो वैद्य ने कहा इनको मैं कितना भी समझाऊंगा ये मानेंगे नहीं, ये नहीं मानेंगे। तो इनको समझाने के लिए उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, पीपल और नीम के पेड़ के नीचे मत रहिए, आप इमली के पेड़ के नीचे रात दिन निवास कीजिए। जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं उसके नीचे आप रहिए। वो पीपल के पेड़ की, इमली के पेड़ के नीचे वह 1 महीने तक राजा निवास किया रात दिन। उसके शरीर में चर्क रोग हो गए। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? चर्क रोग हो गया, सफेद दाग हो गए, रुग्ण शरीर हो गया, शरीर फूटने लग गए, बवाद निकलने लग गए। वैद्य जी ने कहा अब एक काम करो, 1 महीने पीपल और नीम के पेड़ के नीचे रात दिन निवास करो। जैसे उसने निवास किया 1 महीना, सारा रोग समाप्त हो गया। वैद्य ने कहा राजन कहिए किस वृक्ष में कितना गुण है? आप जीव के स्वाद पर जा रहे हो। अरे जीव के स्वाद पर मत जाओ, उसके गुण, उसके तत्व देखो। पीपल और नीम में ये तत्व है प्रेमियों कि हमारे शरीर के सारे रोगों को दूर कर देता है। लेकिन इमली खाने में स्वादिष्ट है, परंतु शरीर को कोई लाभ नहीं करता, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे चीज से बचे। प्रेमियों, हम लोग धर्म शास्त्र को नहीं मानते हैं और अनर्गल बात करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र लिखने वाले संत परम वैज्ञानिक थे। आज उनके लिखे हुए पर खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं और बिल्कुल खरा उतर रहा है, सटीक हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्रेमियों,
गाय पालो। आज पूरे भारत में 4.5 करोड़ ब्राह्मण हैं, याद रखिए। ब्राह्मणों की जब जाति की गणना हुई तो 4.5 करोड़ ब्राह्मण हैं पूरे भारत में। लेकिन 4.5 करोड़ ब्राह्मण में से कितने ब्राह्मण आपको मिलेंगे कर्मकांडी, आचार से संपन्न, त्रिकाल संध्या करने वाले? कितने ब्राह्मण आपको मिलेंगे? खोजिए। मैं तो यहाँ के ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूँ जो शिवा हनुमान जी पर विराजमान है। धन्य है जो रात दिन भगवान की सेवा में लगे हैं, रात दिन भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। इनका ब्रह्मत्व देखो, ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। प्रेमियों, जो ब्राह्मण का कर्तव्य है, नहीं तो और जगह मैं जाकर के देखता हूँ तो ब्राह्मण का सारा समय ताश खेलने में चला जाता है। ताश खेलने में, जुआ खेलने में, अंड संट बात करने में, इन वार्तालापों में उनका समय व्यतीत हो जाता है। क्या उनको मिलेगा? इसलिए प्रेमियों, गाय पालो। क्यों? कि गाय के घी में बहुत शक्ति है। गाय के घी से मंदिर में आरती क्यों होती है? गाय के घी से दीपक अखंड क्यों जलाई जाती है? इसलिए प्रेमियों कि उससे 1 तोला में कई कुंटल ऑक्सीजन तैयार हो जाते हैं। 1 तोला घी जलाने से कई कुंटल ऑक्सीजन। इसलिए घर में गाय की दीपक जलाओ, आरती करो, तुमको ऑक्सीजन मिलेगा। बड़ी अच्छी बात है। आइए तो प्रेमियों, जब नरक की चर्चा हुई तो परीक्षित घबरा गया। परीक्षित के अंदर प्रेमियों कंपन आ गया। उसके कंपन को देख करके सुखदेव जी थोड़ा सा उदास हो गए कि मैं कथा सुनाने में कोई गलती कर दी है। परिणाम क्या हुआ? बोले कि कथा सुन के प्रसन्नता होती है, लेकिन आज परीक्षित रो रहा है, क्या बात है? पूछा गया तो परीक्षित ने कहा, भगवान, मैं जब राजा था तो बहुत से पाप किया हूं, और आपने उस पाप के लिए जो नरक बताया, उसकी फलश्रुति को सुन करके मैं बहुत ही बेचैन हो गया। तो परीक्षित जी ने जैसे ये कहा, सुखदेव जी ने पूरा प्रसंग ही बदल दिया, पूरा मैटर ही बदल दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुमने तो पाप की बात सुन ली, लेकिन भगवान की नाम की महिमा नहीं सुनी। बोले क्या? बोले भगवान की नाम में इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि जीवन भर आदमी पाप करे तो भी उतना पाप नहीं कर पाएगा, पाप कर ही नहीं सकता है। नाम की महिमा है। तुमने नाम की महिमा नहीं, लेकिन नाम की महिमा, भगवान को जीवन समर्पित करके करो, फिर आनंद देखो। हैं? बोले पुण्य करने से पाप का नाश होता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति का नाश नहीं होता है, स्वभाव का नाश होता है। बोलो, हमने पुण्य किया, पाप का नाश हो गया, लेकिन मन पाप में फिर लग जाता है। पाप में मन न लगे, इसका कोई उपाय है? मैं आपको भागवत का श्लोक सुनाता हूं जो सुखदेव जी ने कहा है। क्या? बोले, ना तथा हे गवान राजन पूयेत तप आदि भी, यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत् पुरुष निसेवया। सुखदेव जी कहते, राजन, पुण्य करोगे तो पाप नाश होगा, लेकिन पाप करने की वृत्ति बनी रहेगी। अब पाप करने का स्वभाव ही ना हो, इसके लिए उपाय बताता हूं। क्या? बोले, ना तथा भगवान राजन पूजित तप आदि। कितना भी तप करो, कितने भी यज्ञ करो, कितना भी दान करो, लेकिन पाप करने का स्वभाव नहीं जाएगा। अगर पाप करने का स्वभाव को नाश करना है तो यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत् पुरुष निसेवया, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दो। कितना सुंदर श्लोक है। अपना जीवन भगवान को अर्पण कर दो। प्रभु, आज से मैं आपका हूं और किसी का नहीं, मैं आपका हूं। लेकिन ये जीव बड़ा चालाक है, याद रखो। मंदिर में जाएगा ना तो भगवान से कहेगा मैं आपका हूं, और जब घर जाएगा तो घर वाले से कहेगा मैं तुम्हारा हूं। भगवान का तो ये धोखेबाज है, ये किसी का नहीं है। मंदिर में हमको धोखा देता है, घर में पत्नी को धोखा देता है, वो किसी का नहीं है। प्रेमियों,
शरीर से मैं किसी का हो जाऊं, लेकिन हृदय से प्रभु मैं आपका हूं और किसी का नहीं हो, ये भावना आ जाए, देख लो जीवन धन्य हो जाएगा। समर्पित कर लो। जीवन जब समर्पित हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन समर्पित हो गया, सुखदेव जी का जीवन समर्पित है, वेद व्यास का जीवन समर्पित है, वाल्मीकि जी का जीवन समर्पित है। देख लीजिए, जब समर्पण आ गया तो सब पाप छूट गए, पाप करने की वृत्ति चली गई। महर्षि वाल्मीकि जी को तो इतना ही कहा ना, ऐ रत्नाकर, तू इतना जो लूट मार कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? कहा अपने परिवार के लिए। तो बोले जिस परिवार के लिए तू धन लूट रहा है, सता रहा है, अरे 7 बैलगाड़ी तो खाली यज्ञोपवीत इकट्ठा किया था रत्नाकर डाकू, 7 बैलगाड़ी केवल जड़ों इकट्ठा किया था। अब और की गिनती करूं तो कितना होगा? प्रेमियों, जब संत ने कहा, नारद जी ने कहा कि जा अपने परिवार से पूछ कि ये जो पाप मैं कर रहा हूं इसमें किसके किसके हिस्सेदारी है, तो सबसे पहले पिता से पूछा। पिता ने कहा मैं तेरे पाप में भागीदारी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, अब तेरा कर्तव्य है मेरा पालन करना, तू चाहे जैसे भी कर। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। माँ से पूछा, माँ ने भी यही जवाब दिया कि मैं 9 महीने तुझे पेट में रखा, तेरी गुहमूत्र को साफ करके मैं तेरा लालन पालन किया है, अब तू सेवा कर रहा है तो तू पाप का मुझे भागीदारी बनाना चाहता है? मैं नहीं। भाई बंधु पत्नी सभी ने जवाब दिया। उसी समय वाल्मीकि जी को ज्ञान हुआ और वाल्मीकि जी तुरंत प्रेमियों वहां से चले और ऋषियों के चरणों में पड़ करके अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। वह वाल्मीकि जी कौन हो गए? ब्रह्म समाना, ब्रह्म हो गए। क्यों हो गए? जीवन बदल गया। हमारी दिशा बदलनी चाहिए। देखो, आशा का एक अर्थ दिशा है, आशा का एक अर्थ दिशा है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, इसका मतलब क्या? अपनी दिशा बदल दो। जीवन ने अपना दिशा बदला, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन मंगलमय हो गया। प्रेमियों, जरा एक बार अपना मन वचन कर्म से भगवान का बन जाओ। अब नाम की महिमा सुखदेव जी कह रहे हैं, आप भी नाम की महिमा सुनो। बोले क्या? बोले अजामेल दुजा श्रेष्ठ, अजामेल ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण सब एक है, लेकिन ब्राह्मणों में भी श्रेणियां होती है। उन श्रेणियों में सबसे श्रेष्ठ श्रेणी का ब्राह्मण अजामेल है, लेकिन कुसंग में पड़ा, उसकी बुद्धि खराब हो गई है। और प्रेमियों, सुनारी को मार पीट करके भगा दिया और कुनारी को घर में बसा लिया और उस विषया की प्रसन्नता में अपना जीवन समर्पित कर दिया कि जैसे ये प्रसन्न रहे मुझे वही करना है। प्रेमियों, एक दिन की बात सुनो। संतों की जमात अवध धाम से चली और वह संतों की जमात अयोध्या से चलते 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 प्रेमियों अजामेल जहां रहता था उस गांव में संत आ गए। सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त के समय संत ने सोचा कि कोई सेवा करने वाला हो तो उसी के यहाँ टुका जाए। भाई, महात्मा लोग संग्रह करके नहीं चलते। अब तो प्रेमियों कलयुग में लोग सब कंजूस होने लगे तो महात्मा भी संग्रह करने। नहीं तो शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को 1 साल तक का अनाज रखने का अधिकार है। 1 साल, इससे ज्यादा नहीं। बाकी 100 साल का अनाज रखने का अधिकार वैश्यों को है, क्योंकि वैश्य सबकी सेवा करता है। उसको भंडार भरना, उसको व्यापार करना है। नेता की भी सेवा बनिया करता है, करता कि नहीं करता है? जितने खड़े हो जाते हैं चुनाव में, वैश्य बेचारे सबको डोनेशन देते हैं। आप भी लीजिए, जो जीते उसी से काम बने, सबकी सहायता करो। प्रेमियों, ब्राह्मण को साल भर की वृत्ति रखना है। संत को तो यहां तक बता दिया कि कुछ मत रखो। आज भोजन मिल गया तो कल की चिंता मत करना, संत की वृत्ति यह है। लेकिन आज का भी चिंता मत करना, संत की वृत्ति हुआ।
आप कहोगे कैसे? तो ध्यान से सुनिए। एक बार गोरखनाथ और कबीरदास जी महाराज का मिलन हुआ। तो गोरखनाथ ने कहा मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं है। बोले कैसे? बोले आज खाए कल को झक्के, वाको गोरख संग ना रखे। आज खावे और कल के लिए मारा मारा फिरे कि कल क्या खाऊंगा। बोले गोरखनाथ उसको साथ नहीं रखता है। मैं तो आज खाया कल की चिंता नहीं। तो इन्होंने कहा ये तो कुत्ते की वृत्ति है, ये साधु की वृत्ति नहीं है। कबीरदास जी ने कहा कि ये तो कुत्ते की वृत्ति है। कुत्ता भी आज खाता है कल की चिंता नहीं करता है। पशु आज खाता है कल की चिंता पशु करता है? बोलो, ये तो पशुवत जिंदगी है। बोले तो उन्होंने थोड़ा अपभ्रंश शब्द कहा। कबीरदास जी की उल्टी बानी अपभ्रंश है। आप लोग सुनना तो नाराज मत होना। उन्होंने जवाब दिया है गोरख सोन जाकर मन हारी ताकर भजन काढ़ी। उन्होंने ये जवाब दिया। बोले आज भी तो तेरा मन भोजन में है ना, तो तेरा भजन तो समाप्त हो गया। जो आज की भी चिंता नहीं करता है, अभी की चिंता नहीं करता है, परमात्मा देगा, उसका नाम असली साधु है। आज की भी चिंता मत करो कि क्या खाएंगे, भगवान देगा। प्रेमियों, ये संतों का लक्षण है। एक बार रामकृष्ण प्रभंश से एक व्यक्ति ने पूछा, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा? महाराज साधु की व्याख्या करिए, क्या है साधु की व्याख्या? रामकृष्ण प्रभंश समझ गए कि ये कई व्यक्ति से पूछ रखा है और इसको समुचित उत्तर नहीं मिला। जरा इससे ही पूछूं कि तू क्या अर्थ लगाया है। रामकृष्ण प्रभंश ने पूछा कि तू संत का क्या लक्षण जानता है, सो मुझे बता। तो बोले संत का लक्षण हुआ है कि खाया, मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो सो गया, पड़ा रहा, कोई चिंता नहीं, ये संत का लक्षण है। तो बोले सुन, ये कुत्ते का लक्षण है, ये संत का लक्षण नहीं है। कुत्ते को मिल गया, रोटी तो दरवाजे पर खा लिया, नहीं मिला तो बेचारा पड़ा है, सोया है, भूखे पड़ा हुआ है। ये तो कुत्ते की व्याख्या, संत की व्याख्या नहीं है। बोले संत की व्याख्या हुआ है कि मिल गया तो भगवान को अर्पण करके, अड़ोसी पड़ोसी को खिला करके तब खाता है। नहीं मिला तो भगवान से कहता है तुम्हारी शुक्रिया, तुमने आज भजन करने का सौभाग्य दिया है। खाता तो नींद आती, नहीं खाने को मिला तो नींद नहीं आएगी तो तेरा भजन करूंगा। ये साधु की व्याख्या है। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो उस समय उसे ज्ञान हुआ। वह चरणों में पड़ के कहा भगवान आप बिल्कुल सत्य करें। तो संत तो संग्रह नहीं करते, संत निकल दिए। कोई संत उस गांव में आए और गांव वाले से पूछे भैया तुम्हारे गांव में कोई है साधु की सेवा करने वाला? हम लोग 20-25 महात्मा हैं और आ गए हैं, कोई सेवा करने वाला हो तो बताओ। तो जिससे वो पूछे ना वो भी दुष्ट था, लगता है जैसे कि अजामिल का भाई होगा। वो भी साधु का दुश्मन था। उसने व्यंग शब्दों में कह दिया महाराज इस गांव में सबसे बड़ा भक्त अजामिल है। वो ऐसी सेवा करता है कि महात्मा जीवन भर उसकी सेवा नहीं भूलते। व्यंग में कह रहा है, याद रखना, उसका कहने का मतलब कि तुम लोगों की इतनी पिटाई करेगा और सब छीन लेगा जो जीवन भर याद करोगे। लेकिन उसने दूसरे रूप में कहा, लेकिन याद रखो संत तो बेचारे सीधे साधे होते हैं। उन्होंने जो सुना सत्य मान लिया। सरल व्यक्ति व्यंग्यात्मक शब्दों का क्या अर्थ जाने, वह तो जो सुनेगा उसी को मान लेगा। संत सरल थे, वह बेचारे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अजामिल के घर। लेकिन अजामिल की अपेक्षा रहती थी, बड़ी सजावट थी, बाग बगीचे लगे थे। अजामिल चला गया था वन पशुओं को मारने के लिए। और साधु कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं बोलो? संत महात्मा कहीं जाएंगे तो उनके मुख से क्या निकलता है? सीताराम, यही बोलते हैं ना, या राधे श्याम या सीताराम। संत ने जैसे ही आश्रम देखा तो इनका मन प्रसन्न हो गया
ये तो सही में भक्त का आश्रम है, कितना रमणीक है, लेकिन याद रखना वो तो वेश्या का आश्रम है, अजामेल का है। प्रेमियों, जैसे संत ने सीताराम का उच्चारण किए, प्रेमियों उसी समय वेश्या ऊपर से सोचती हुई झांकती है कि यहाँ तो काम की चर्चा होती है, ये राम की चर्चा वाले कौन आ गए? ये तो वेश्या का स्थान है, या राम चर्चा करने वाला कौन आ गया? जैसे झांका, और प्रेमियों झांकते ही वेश्या की बुद्धि सुधर गई, दर्शन करते बुद्धि सुधर गई। प्रेमियों, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधव कालेन फलते तीर्था सत्य साधु समागमे। मैं राग से श्लोक नहीं बोल रहा हूं, क्यों कि 1 बजे कथा पूरी करनी है, इसी में हमको पूरी कथा सुनानी है, इसलिए मैं बिल्कुल शब्दों में गद्य में बोल रहा हूं, पद में नहीं। याद रखिए, बोले साधुनाम दर्शनम पुण्यम, संतों के दर्शन से पुण्य होता है। बोले क्यों? बोले तीर्थ भूताई साधव, संत तो तीर्थ के समान होते हैं। लेकिन वेद व्यास जी ने कहा कुछ गलती हो गई। बोले क्या? बोले गलती यह हो गई कि तीर्थ और संत में अंतर है, मैंने बराबर कर दिया। बोले क्या अंतर है? बोले कालेन फलते तीर्थ, ध्यान से सुनिए, काल माने समय, तीर्थ समय पर फल देता है। तीर्थ कब फल देता है? समय पर। समय पर जाओगे तो फल मिलेगा, अब बिना समय के जाओगे तो फल नहीं मिलेगा। कालेन फलते तीर्थ, लेकिन सत्य साधु समागमे, संत का दर्शन, बोले सत्य माने तुरंत, वहां कोई समय का बंधन नहीं है। तुरंत जिस समय संत का दर्शन हो गया, आपका पाप नष्ट हो गया, आपको पुण्य मिल गया। ये संत के दर्शन की महिमा है। आज उस वेश्या की बुद्धि सुधर गई। वेश्या ने कहा जीवन भर तो बहुत पाप किया हूं, मैंने बहुत पाप किया, लेकिन आज कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आश्रम पर संतों की जमात आ गई है। 1 2 नहीं, 25 संत आए हैं। वेश्या की बुद्धि सुधर गई और उसने दासी से कहा आटा दाल चावल घी मसाला जल्दी निकालो, और निकाला गया। और निकाल के और सोने के थाली में वस्त्र रख करके, रुपया रख करके स्वयं दासियों के साथ नीचे उतरती है, और नीचे उतर के महात्माओं को आटा दाल चावल मसाला सब दिए, महाराज लीजिए, और रसोई बना के ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाइए, और ये वस्त्र और ये दक्षिणा भी स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने कहा वस्त्र और दक्षिणा स्वीकार बाद में करूंगा, भोजन की वस्तु अभी स्वीकार करता हूं। लेकिन एक बात बता, क्या? बोले जिस संत की भक्त की बड़ी प्रशंसा सुन करके आया हूं, वो भक्त अजामेल कहां है? वो समझ गई कि इनको किसी ने उल्टा पाठ पढ़ा दिया है। जो महान दुष्ट है उसको ये भक्त कर रहे हैं, तो किसी ने उल्टा बात बता दी है। वेश्या ने कहा महाराज, वेश्या ने भी सोचा कि अगर मैं कह दूं दुष्ट वो है, धर्मात्मा नहीं है, तो ये आटा दाल चावल सब फेंक देंगे, नहीं लेंगे, भूखे चले जाएंगे, पाप लगेगा। वेश्या तुरंत समझ गई और उसने कहा भगवान आप प्रसादी पाइए, मेरे पतिदेव कहीं मंदिर वगैरह दर्शन करने गए होंगे, आते ही होंगे। देखिए कितनी सुंदर बात कही। किसी के जीवन का कल्याण होना, तो वहां पर अगर झूठ भी बोला जाए तो पाप नहीं लगता है। याद रखिए, मैं आगे बताऊंगा कि कहां कहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, वो स्थान में आपको बताऊंगा प्रसंग के अनुकूल। अभी तो आप यह सुनिए बड़े ध्यान से। प्रेमियों, संत ने जैसे ही वेश्या के मुख से सुना, रसोई बनाना शुरू कर दिए। लेकिन वेश्या जान रही है कि वो जंगल गया है, जंगली पशु को मार के ला रहा होगा, उसके सारे शरीर खून से लथपथ होंगे, और उस दृश्य को जब संत देख लेंगे तो संत आशीर्वाद नहीं देंगे, श्राप दे देंगे। इसलिए उस समय प्रेमियों वेश्या क्या करती है? बाजार गई, चंदन खरीदती है, माला खरीदती है, पीला वस्त्र खरीदती है, और कंधे पे लेकर के जंगल की ओर चल देती है। ध्यान दीजिएगा। और जब जंगल की ओर गई
तो वस्तुतः जो स्वरूप इसने कल्पना किया वही स्वरूप है। क्या? वन पशुओं को कंधे पर लटकाए हुए आ रहा है, शराब के नशे में मतवाला है। वेश्या को देखते उसने कहा, आहा, तुम मुझसे कितनी प्यार करती है कि आज मुझे जंगल में विलंब हो गया तो मुझे खोजने के लिए तू घर छोड़ के यहाँ आ गई। वेश्या ने कहा, मैं इसलिए नहीं आई हूँ। बोले तो? बोले घर पर संतों की जमात आई है, मैं उसके लिए आई हूँ। तो अजामिल कहता है, एक बात बता, क्या लंगोटिया बाबा है कि माल पानी वाला बाबा है? क्या है बता, लंगोटिया बाबा है कि माल पानी उसके पास है? वेश्या ने कहा, आपका कहने का मतलब? बोले माल पानी वाला होगा तो अभी से तैयारी करके जाऊंगा, एक एक डंडा पैर में मारा और सब छीना भगा दूंगा। और लंगोटिया बाबा होगा तो क्या मिलेगा? वेश्या ने कहा, तुमने इतना दिन तक लूटपाट की है, करोड़ों की संपत्ति एकत्रित किया, तुम्हें संतोष हुआ अभी तक नहीं? तो इन संतों को लूटने से क्या तुम धनवान हो जाओगे? खबरदार, ये सारे पशु को फेंको। तो बोले, तुझको मृग का मांस बहुत अच्छा लगता है, आज मैं सुंदर मृग को मार के लाया हूं। तो बोले कि सुनो, जब तक संत का दर्शन नहीं हुआ तब तक मैंने मांस बहुत खाया, लेकिन अब संतों का दर्शन हो गया, आज से मैं अब अपवित्र वस्तु का सेवन नहीं करूंगी। और पतिदेव, आपको भी अब आज से अपवित्र वस्तु नहीं खाना है। देखिए इसको, देखिए फेंकवा दिया। और प्रेमियों, वेश्या ने कहा, स्नान करो। स्नान करवाती है, स्नान किया। बोले ये वस्त्र पहनो, सुंदर वस्त्र पहरा दिया। बोले ये गले में कंठी पहनो, तुलसी की कंठी पहरा दिया। बोले मस्तक पर चंदन लगा देती हूँ, चंदन लगवा लिया। देश क्या हो गया? साधु का, भक्त का। और अब साथ में लेके चल रही है तो रास्ते में सिखाती जाती है, सुनो, संत के पास कैसे जाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसको सीखो। क्या? बोले जाते ही पहले संतों के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करना, इसके बाद हाथ जोड़ के खड़े होके कहना, भगवान मैं सेवक हूँ, आप संत भगवान हैं, स्वामी हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, इसी में मेरा कल्याण है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसे बोलना, हाथ जोड़ के। बार बार सिखाती गई। लेकिन जब प्रेमियों नजदीक घर आ गया तो वेश्या ने सोचा कि जरा जो मैंने सिखाया वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, एक बार अपने कानों से इसके मुख से सुन तो लूं। वेश्या ने कहा, बताओ तू क्या कहेगा, संत के पास जाके कैसे रहेगा? तो क्या कहता है, जाके खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा तेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो मेरा दर्शन हुआ है। क्या कहा? तेरा बहुत बड़ा भाग्य है जो मेरा दर्शन हुआ है, और तुम सब मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मेरे आज्ञा का पालन करो, जिससे तेरा जीवन का कल्याण होगा। और कैसे सेवा करना है जिससे मैं खुश हो जाऊं, वही काम करो। वेश्या ने कहा, जितना मैंने सिखाया सब उल्टा ही बोल रहा है। ये सब उल्टा ही बोल रहा है, क्या करूं? प्रेमियों याद रखिए।